हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक की स्टडी करेंगे। और इस चैप्टर के राइटर जो लेखक हैं डेबोरा काउले। इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में एक म्यूजिशियन है, ठीक है, जिसका नाम है एवलिन ग्लैनी। और सेकंड पार्ट में दूसरे म्यूजिशियन हैं जिनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो दोनों म्यूजिशियंस के लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है, कि उनका जीवन किस तरह का रहा और संगीत में उन्होंने कैसे अपना प्रदर्शन और ज़्यादा बेस्ट करके अपना नाम दुनिया भर में रोशन किया। तो हम पहले पार्ट में स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए, बिफोर यू रीड चैप्टर को पढ़ने से पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, यानी जो एवलिन ग्लैनी है उसके बारे में लेखक बता रहा है काउले। ये गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग पावर जो थी, सुनने की शक्ति जो थी उस लड़की की, वो ईश्वर ने ले ली उससे, यानी वो सुन नहीं सकती थी। बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन इसके स्थान पर कुछ ना कुछ उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी और ज़्यादा प्लस में उसे ईश्वर ने गॉड गिफ्ट दिया उसे। व्हाट वी हियर, जो चीज़ हम सुनते हैं, ठीक है, सी फील्स, उस चीज़ को वो महसूस करती है, यानी वो सी इज़ अनेबल टू लिसन एनीथिंग, वो कुछ सुन नहीं सकती है, ठीक है। सी ऑब्जर्व, सी फील्स, वो केवल महसूस करती है। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, ठीक है, बजाय हम में से कोई अन्य व्यक्ति जो महसूस करता है उससे कहीं ज़्यादा बेटर तरीके से वो उस चीज़ को फील करती है। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण है वो संगीत को कितने अच्छे से व्यक्त कर पाती है। आइए हम चैप्टर को देखते हैं। पैराग्राफ फर्स्ट देखेंगे। रश आवर क्राउड्स जस्ट स्टिल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म का सीन है, अंडरग्राउंड बना हुआ है, जो कि वहां पर जॉसलिंग मीन्स धक्का मुक्की हो रही है, काय के कारण, ड्यू टू ओवर क्राउड, बहुत ज्यादा भीड़ की वजह से। इस स्लाइड गर्ल, एक दुबली सी पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, ठीक है, चूंकि वो 17 साल की है, लेकिन देखने में चूंकि दुबली पतली है तो इसीलिए वो ज़्यादा छोटी लग रही है बजाय 17 के। बाद नर्वस, वो थोड़ी हतोत्साहित सी है, ठीक है, येट एक्साइटेड, लेकिन इसके बावजूद भी वो उत्साहित है, एक्साइट है। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, ठीक है, क्योंकि वो वाइब्रेशन यानी कंपन फील कर रही है, ठीक है, काय का, अप्रोचिंग ट्रेन, आती हुई ट्रेन का। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, ठीक है। कारण क्या है, ठीक है, वो जो है इतनी एक्साइटेड और नर्वस क्यों है, क्योंकि उसका ये पहला दिन है किसमें, एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है, संगीत अकादमी जो है, उसमें उसका पहला दिन है, फर्स्ट डे। एंड डोंटिंग एनफ फॉर एनी टीनएजर फेस फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म, क्योंकि वो स्कॉटलैंड से आई है और एक फ्रेश स्टूडेंट है म्यूजिक की, तो टीनेजर है, तो इसीलिए वो थोड़ी डरी सहमी सी है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन उसकी जो एस्पायरेशन है, उसकी जो आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं एक संगीतकार के रूप में, फेस्ड ए बिगर चैलेंज, ठीक है, देन मोस्ट। जो उसकी आकांक्षाएं हैं संगीतकार के रूप में, वो कहीं ज़्यादा बड़ी हैं बजाय उसके चैलेंजेस से, यानी बड़ा से बड़े चैलेंज लेने को, चुनौती को स्वीकार करने के लिए वह तैयार है। सी वाज प्रोफाउंडली डीप, और उन सभी चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती जो वो फेस करने वाली है, ठीक है, जिसका वो सामना करने वाली है, तो वो सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि सी वाज प्रोफाउंडली डीप, वो बहुत ज़्यादा बहरी है। डेफ का मतलब बहरी। सी इज अनेबल टू लिसन एनीथिंग, वह कुछ सुन नहीं सकती है। सेकंड पैराग्राफ देखिए। एवलिन ग्लैनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, ठीक है, और ये ऑल ऑफ सडन डेफ नहीं हुई, अचानक से, ऐसा नहीं है वो अचानक से बहरी हो गई हो, ठीक है। ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे। उसकी जो हियरिंग पावर थी, सुनने की जो शक्ति थी, क्षमता थी, धीरे धीरे वो कम हो गई। हर मदर रिमेंबर्स,
उसकी माँ को याद है एंड नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग एंड सी व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। यानी उसकी जो मदर है उसको अब भी याद है कि जब 8 साल की उसकी एवलिन अपनी प्रतीक्षा कर रही थी अपनी बारी की, काय के लिए, टू प्ले द पियानो। पियानो इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक वाद्य यंत्र है, तो अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। तब उसकी माँ को एहसास हुआ कि एवलिन के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दे कॉल्ड हर नेम, दे से मतलब पीपल, लोगों ने उसका नाम पुकारा, यानी वो अपना वेट कर रही थी अपनी बारी का, तभी कुछ लोगों ने उसका नाम पुकारा। एंड सी डिड नॉट मूव, लेकिन वो बिल्कुल हिली तक नहीं, यानी जब वो सुनी नहीं रही है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, ठीक है, तो वो बिल्कुल वहां से मूव नहीं करा, उठी नहीं। आई सडनली रियलाइज, आई से मतलब एवलिन्स मदर, एवलिन की माँ को तब ये महसूस हुआ, रियलाइज का मतलब महसूस होना, कि सी हैड नॉट हर्ड, कि उसने बिल्कुल सुना नहीं, कुछ नहीं सुना। सेज इसाबेल ग्लेनी, ठीक है, जो ग्लेनी है उसकी माँ है इसाबेल ग्लेनी, वो ये कहती हैं कि तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी बच्ची ने कुछ भी नहीं सुना। फॉर क्विट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोविंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ समय तक जो एवलिन थी वो कोशिश करती रही, कंसील में छुपाना, हाइड करना किसी चीज को। हर ग्रोविंग डेफनेस, उसकी जो बहरापन था, जो कम सुनने की जो उसकी एक तरह से प्रॉब्लम थी, उसको वो अपने फ्रेंड से, अपने मित्रों से, अपनी टीचर से छुपाने की कोशिश करती रही। बट बाय द टाइम सी वाज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड, ठीक है, लेकिन जब वो 11 वर्ष की हुई, 11 साल की हुई, तो उसके जो मार्क्स थे, जो अंक थे, ठीक है, सब्जेक्ट्स में, वो डिटोरिएटेड यानी बहुत खराब हो गए, मार्क्स उसके कम आने लगे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस आज हर पेरेंट्स, और उसकी जो प्रिंसिपल थी, हेड मिस्ट्रेस, ठीक है, उन्होंने निवेदन किया उसके माता पिता से टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि इस बच्ची के लिए किसके पास ले जाओ, किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। इट वाज देन डिस्कवर्ड, ठीक है, तब उसे पता चला, उनकी माँ को, दैट हर हियरिंग पावर वाज सीवियरली इम्पेयर्ड, कि उसकी जो सुनने की क्षमता है, सुनने की शक्ति है, वो सीवियरली मीन्स सीरियसली, बहुत ज्यादा है, क्या हो रही है, इम्पेयर्ड मीन्स वीकेंड, कमजोर होती जा रही है। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, कारण क्या था, वो परिणाम था कि एक नर्वस सिस्टम में जो नर्वस सिस्टम उसका पूरी तरह से डैमेज हो रहा था, ठीक है, प्रॉब्लम हो रही थी उसमें, समस्या उत्पन्न हो रही थी, और इसी कारण वो धीरे धीरे सुनने की शक्ति अपनी खोती जा रही थी। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, और उन्हें यानी पेरेंट्स, उनके माता पिता को, एवलिन के पेरेंट्स को यह सलाह दी गई, क्या सलाह दी गई, कि शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि उसे हियरिंग एड्स जो होती हैं, ठीक है, कान में जो एक तरह से सुनने की मशीन लगाई जाती है, वो उसे दी जाए। एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डेफ, और ऐसे स्कूल के में उसका एडमिशन करा दिया जाए, भेज दिया जाए, जो केवल बहरे बच्चों के लिए होता है। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन, और एवलिन क्या कहती हैं कि सब कुछ ऐसा लग रहा था अंधकार में हो गया। जब किसी को सुनने की पावर नहीं हो, सुनने में असमर्थ हो, तो ऐसा लगता है कि अब जीवन बेकार है। थर्ड पैराग्राफ देखिए, बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन चूंकि वो सामान्य बच्ची नहीं थी, वो करेजियस साहसी बच्ची थी, तो इसलिए वो कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। सी वाज डिटरमाइंड, उसे दृढ़ निश्चय कर लिया था उसने, डिटरमाइंड मीन्स दृढ़ निश्चय कर लेना, टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, कि वो कैसा जीवन जिए, सामान्य जीवन लिए, ठीक है। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपना जो संगीत में उसका जो इंटरेस्ट था उसका अनुसरण करे, मतलब और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करे वो। वन डे सी नोटिस ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, उसने एक दिन ध्यान दिया कि एक लड़की जो है जाइलोफोन प्ले कर रही है, बजा रही है। एंड डिसाइडेड, और उसने भी ये निश्चय कर लिया, दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वो भी इसे बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज था, ज़्यादातर जो अध्यापक हैं वो एनकरेज ही करते हैं, ठीक है, प्रोत्साहित करते हैं बच्चे को कि आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसके जो टीचर थे उन्होंने क्या किया, उसे डिस्करेज किया, हतोत्साहित किया। बट
पर्सिकनिस्ट रॉन फॉक्स, ये नाम आपको याद रखना है। रॉन फॉक्स ये पर्सिकनिस्ट हैं, यानी द पर्सन हु प्लेज ऑन पर्सिक्यून, जो तबला बजाता है, यानी तबला वादक जो थे, क्या नाम उनका, रॉन फॉक्स। इन्होंने स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसकी जो पावर थी, उसकी जो आंतरिक शक्ति थी, उसको उन्होंने पहचाना। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, और उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रम जो कि डिफरेंट हाइट के थे, अलग अलग ऊंचाई के थे, उन्हें अलग अलग स्वर पर, टोन्स का मतलब है म्यूजिकल साउंड, अलग अलग स्वर पर उन्होंने बजाया। और फिर क्या कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, क्या कहा उन्होंने, कि जो साउंड है इसकी, जो नोट्स हैं संगीत के, इनको कानों से सुनने का प्रयास मत करो, ट्राई टू सेंस इट, एहसास करने का प्रयास करो, सम अदर वे, किसी दूसरे तरीके से। सेज एवलिन सडनली आई रियलाइज, अब एवलिन क्या कहती है, अचानक आई रियलाइज, मुझे महसूस हुआ, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द बेस अप, यानी कमर से ऊपर मैं महसूस कर रही थी ऊंचे वाले ड्रम को, बड़े वाले ड्रम को, एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो छोटा वाला ड्रम था, जो तबला था, उसको मैं कमर से नीचे महसूस कर रही थी। ठीक है, यानी सी वाज रियलाइजिंग द साउंड ऑफ म्यूजिक ओनली ऑन द बेस ऑफ सेंस, नॉट फ्रॉम हर ईयर, अपने कानों से नहीं सुन रही थी वो, बल्कि वो एहसास कर रही थी सेंसेस से। हॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, ठीक है, इसी अभ्यास को उन्होंने फिर से दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और फिर एवलिन को एहसास हो गया कि इस तरह की जो क्या है, कुड सेंस, महसूस कर सकती है सर्टेन नोट्स, इस तरह के स्वर को संगीत के, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के विभिन्न अंगों में। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, क्या कहा उसने, कि मैं अपने मस्तिष्क को खोलना सीख गई थी, जगाना सीख गई थी, एंड बॉडी, और शरीर को जगाना सीख गई थी, टू साउंड्स, आवाजों के, स्वरों के प्रति, एंड वाइब्रेशंस, और जो कंपन होता है उसके प्रति। द रेस्ट वाज सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और जो शेष रह गया वो एवलिन कह रही है, वो मैंने कंप्लीट किया, पूरा किया, किससे, डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ इच्छा से और अपनी मेहनत से। फोर्थ पैराग्राफ देखेंगे, सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड,